धीरूभाई अंबानी वो ऐसे सफल इंसान थे जिन्होंने गरीबों को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत होनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मंत्र है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। उनके पिता हीराचंद गोवर्धनभाई अंबानी एक शिक्षक थे और मां जमुनाबेन एक गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना उनके पिता के लिए आसान नहीं था। एक ऐसा समय आया जिसकी वजह से धीरूभाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। पिता की मदद के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने गांव के पास पर्यटन स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, जो कुछ समय तो अच्छा चला। उसके बाद खास लाभ नहीं हुआ। धीरूभाई ने इस काम को भी थोड़े समय के बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की और मात्र 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से मैनेजर के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के समय में भी उनके मन में अपना व्यवसाय करने की इच्छा होती थी। वे हर समय यही सोचते रहते थे कि किस तरह एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। धीरूभाई चाय पीने के लिए एक बड़े होटल में जाते थे, जहां उन्हें 1 रुपए की चाय मिलती थी। धीरूभाई से जब पूछा गया कि वो इतनी महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से मैनेजमेंट की शिक्षा ली। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला, तब तक वो मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये बात इशारा कर रही थी कि धीरूभाई के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण थे। यमन में धीरूभाई का समय सही बीत रहा था कि वहां पर आज़ादी के लिए जंग शुरू हो गई और सभी भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस कारण धीरूभाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने बिजनेस करने का निर्णय लिया। धीरूभाई अंबानी बाजार के बारे में और अधिक जानने लगे और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की, जिसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। लेकिन व्यवसाय करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत की। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई के कदम चूमे और वे जल्दी ही बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। ये बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था
और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह से की गई कि जल्द ही ये घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा एक बड़ा ब्रांड बन गया। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था गुरु। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका निभाई थी। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। साल 2000 के दौरान अंबानी देश के सबसे बड़े रईस व्यक्ति बनकर उभरे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हुई उस समय तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। मृत्यु के बाद उनके बिजनेस को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।